y इक्वल टू क्या था, x की पावर n था नहीं, तो जब आपने इसे डिफरेंशिएट किया था तो क्या करना था, dy अपॉन dx n x की पावर n 1, ये सिंपल था ना। ये जो y है बेटे ये वाला y है, या तो इसे यहाँ लिखो, रैंडमली बता रहा हूँ तो मतलब प्रैक्टिस के लिए, जैसे करे थे ना, रिवाइज कर रहा हूँ, रैंडमली कह रहा हूँ रिवाइज। और अगर y का वैल्यू दे रखा है तो आपको sin x और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे d अपॉन dx है, देखो मैं इसको sin x लिखूंगा तो इसका क्या बनेगा cos x। ये वाला y यही है, इसके बाद ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही बात होती है। फिर y इक्वल टू क्या था बेटा, cos x, तो d अपॉन dx लिखो या तो y लिखो या cos x, कितना हो गया इसका माइनस का sin x, देखिए माइनस का बताया था, ठीक है। y इक्वल टू एक है e की पावर x, ही छूट गया था शायद अभी, तो d अपॉन dx e की पावर x से क्या बनेगा बेटा, e की पावर x बनेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 10x, तो d अपॉन dx कितना बनेगा बेटा 10x का, यहाँ या तो 10x लिखो y लिखो, sec स्क्वायर x, ऐसी y इक्वल टू sec x है, d अपॉन dx sec x का बनेगा बेटा sec x tan x, इसी y इक्वल टू cot x है, ये बचा बस। तो d अपॉन dx cot x का बनेगा माइनस cos स्क्वायर x, एक ऐसी है y इक्वल टू cos x, क्या बनेगा बेटा d अपॉन dx क्या बनेगा माइनस cos x और ये cos x। मैंने आपको बताया था उस दिन, देखो माइनस माइनस यहीं पर आएगा जहाँ पर ये c वाला आएगा, जहाँ पर ये c अक्षर cos x का ये उसी बताया था ना आपको, ये इस तरह से कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी पर बेस देखेंगे। ये कम से कम 10 हो गए, 10 पे 10 क्वेश्चन हो गए तो 20 क्वेश्चन तैयार हुए आपके, ऐसे उसी तरह से चल पड़ेगा। एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, y की वैल्यू जो है x की पावर माइनस का 5/2 है, मान लीजिए y की वैल्यू रूट x की पावर माइनस 7, मान लीजिए y इक्वल टू 2x की पावर 1/4 है। मान लीजिए आपको एक बात बताई थी मैंने, अगर कोई चीज बटे में होती है 2, यानी कि किसी के 1/2 होता तो 1 वो अपने आप में रूट में होता, बता नहीं इस बात का। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में देखो तो कोई अंतर नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं ताकि यहाँ रूट लगा दूँ, बात एक ही पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़रा बात मान लिया आपके पास रूट में लिखा हो, इसको बाहर तो निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला सॉल्व करना तो निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें y इक्वल टू x की पावर n वाले का डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, आपको तो पता होना चाहिए रूट के मतलब क्या होता है, किसी की पावर हाफ, तो किसकी पावर x की पावर -5 की पावर हाफ, ऐसे लिखो या ऐसे, इसको फ्रेश फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 इस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा, वेरी गुड। कभी आप सोचो कि -1/10 आ जाए, इसकी इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस पूरे की मल्टीप्लाई से करेंगे, पूरे का बोले तो -5 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, तो शुद्धता में क्या आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। और बहुत ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन भी इसके जैसे था, दोनों शक्ल शेप है ना, सिर्फ इसीलिए दिया जा रहा है जिससे आप इसे पहचान सकें। और आराम से कर सकते हैं। तो सीधा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x तभी आएगा जब यहाँ पे x होगा, पता है ना, इसे उल्टा कर दो अगर
x यहाँ का तो y यहाँ कर दो तो चेंज हो जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। बिल्कुल सही तरीका तो ये है करने का, ऐसे y की प्लेस पे वैल्यू करेंगे। अब आप जी की एग्जाम में आप इस फॉर्मूले को भी लिखें, थोड़ा सा इंप्रेशन लग पड़ता है। n x की पावर n माइनस, इसका यूज करेंगे, है ना बेटा? तो क्या दिखा रखा है n, यानी कि ये वाला हिस्सा पीछे आ गया, कौन सा हिस्सा? पूरा का पूरा। ये पूरा पार्ट कहाँ गया? पीछे आ गया। और x की पावर इसके अंदर क्या करेंगे, जो n है वो ऐसे रहेगा, उसमें से माइनस ड्रॉप कर देंगे। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। -5/2 मैंने आपको तरीका बता दिया था, क्या बताया था आपको याद है मुझे? क्या बताया था? इन दोनों को जोड़ दीजिए बस, पांचों को, अगर दोनों जगह सेम चाहिए तो जुड़ जाएगा, विपरीत चाहिए तो घट जाएगा, इतना काम करना है। मान लीजिए यहाँ पर प्लस होता, क्या होता? तो 5 और 2 को घटा लेते, कितना आता? 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/2 आ जाता। कोई जरूरत नहीं इसको कहानी सुनाने की, इसको x की पावर सीधा -7.2 करो, ऐसे लेने की जरूरत नहीं। ऊपर नीचे वाले पदों को आपस में जोड़ दीजिए, जब सेम चिन्ह हो तब। सेम मिलेगा नहीं, केवल माइनस में मिलेगा आपको, क्योंकि प्लस में सेम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पहले से ही माइनस का चिन्ह चिपका हुआ है। तो सेम का होगा या माइनस के केस में होगा, अन्यथा तो आप घटा ही दीजिए। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आपको 5/7 है और माइनस का 1 है, घटाना है, बड़े में से छोटा घटा लो, कितना आया? 2, इनको घटा लो आपस में, -2/7 आंसर हो गया, है ना? अब मान लीजिए यहाँ लिखा होता 7/5, एलसीएम से बचने का तरीका होता है कि एलसीएम को नहीं ले, 7 और 5 घटा लीजिए, बड़े में से छोटा घटाइए, कितना आया? 2/7। चूंकि हमारे से बड़ा वही ना जिसमें से घटाते हैं उसके अब पहले वाला चिन्ह लगा देते हैं, तो जब 7 को 7 घटाओगे 7 माइनस वाला चिन्ह आ जाएगा, वो धीरे धीरे सीखोगे आप। यहां देखिएगा, पहले से सही करना पड़ेगा। x की पावर -7/2 डायरेक्ट लिख देना, तो ब्रैकेट में करके 1/2 ना लिख करके डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी चलेगा। और वही तरीका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या करोगे? dy/dx, तो -7/2 तो आ जाएगा पहले, और x की पावर कितना है? -7/2 और माइनस का तरीका वही है, दोनों सेम चिन्ह है, जोड़ दीजिए, दोनों सेम चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, कितना आएगा? x की पावर -1/2। बात समझ आ रही है बेटा? क्लियर हो रहा है पीछे देखो, समझ में आ रहा है? खड़ा मत होकर बैठे रहकर। अब ये सादा है, सेम चीज फिर से वही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, dy/dx। इस कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं चाहिए, बाहर चला रहेगा। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में फॉर्मूला में कांस्टेंट नहीं दे रखा, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक। 1/4 बाहर लगा दीजिएगा और इसमें से एक पावर माइनस कर दीजिएगा। फॉर्मूला यही बोलता है ना कि जो एटम से पीछे लिया बाकी उसमें से एक कम कर दो, जो ऊपर दे रखा है जो भी घात दी हुई है उसमें से एक नंबर कम कर दीजिएगा फॉर्मूले के साथ। इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर दीजिएगा, तरीका वही है। 1 और 4 को घटाना, तरीका वही है। 4 1 में से 4 घटाओ माइनस का 3, क्योंकि 1 में से 4 घटा रहे हैं, 1 में से 4 को तो छोटे में से बड़े घटाने पर माइनस का चिन्ह बाहर लगा दीजिएगा, तो माइनस का 3/4। हाँ ये ना लिखने तो दिया है, हमसे आगे पहुंच गई, बता
एक्स पे ये दे बेटा, कॉपी कर लिया, यस सर। ऐड कर दो। एक क्वेश्चन और देखिए इसे, अपने एनसीईआरटी में इसमें सारे नहीं है। इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मर्ज हो गए, ये सिंगल हो गए, इसमें 2-3 क्वेश्चन मर्ज हो गए। मर्ज क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, आइडेंटिटी डल बोल सकते हो आप, ऐसे नहीं सब सुनेंगे आपको सब तक बोल रही है। तरीका वही है, पहले पावर लेकर नीचे तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, y = x की पावर n का पढ़ा, तो अपन थोड़ी पढ़ा हमने जो पढ़ा उसको हमें ले आइएगा। तो ये कहाँ नीचे है ना, तो इसको उठा के कहाँ ले आएंगे, लोग ऊपर ले आएंगे। इसको पहले सही से लिखो, पाई ऐसे रहेगा, ये x की पावर -3/2। अब पिछले सवालों की तरह हो गया, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। एक हाई इंटीग्रल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ नहीं, d/dx डायरेक्ट करो, 5 रहेगा। ये वाला हिस्सा देखिए नेगेटिव के साथ पूरा उतरेगा। अब ध्यान रखिएगा, नेगेटिव b है तो माइनस के साथ ऐसे का ऐसे उतर आएगा, और साथ में क्या करोगे, x की पावर ये -3/2 -1। तरीका वही है, दोनों साइड सेम साइन है, जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये कुछ कटेगा पटेगा नहीं, तो -15/2 रहेगा, और ये x की पावर कितना रहेगा बेटा, -5। ये बात समझ में आने लगी ना आपको? सेम साइन जोड़ दीजिए, अपोजिट साइन घटा दीजिए। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा ठीक है, एग्जाम में वैसे ना के बराबर आते हैं सवाल, ना के बराबर। केवल आपको ये बेस है, उन सबको क्वेश्चनों को जोड़ करके जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं उनको बनाने का आधार है। आपका ये चीज मजबूत आएगी तो बड़े वाले क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। पहले खोलना पड़ेगा, a - b को होल स्क्वायर से, और a - b को होल स्क्वायर मैं समझता हूं सब बच्चों को आता होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है बेटा, खोलिए इसे, a स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2 की गुणा 2x स्क्वायर और नीचे वाला ऐसे रहेगा। ठीक है, खोलो से कितना आएगा, 4x की पावर 4 और प्लस ये 49, ये कितना रहेगा, 2 × 4 = 28 और x की पावर 2। एक स्टेप बचा लेते हैं, नीचे कितना है, x की पावर 4 है, तो इन सबके नीचे x की पावर 4 लिख लो आप, एक स्टेप आपका बच जाएगा। इससे कट जाएगा, 4x ही रहा, ये ऊपर चला जाएगा, 28 ऐसे रहेगा। ये कितना रहेगा टोटल जाकर के, x की पावर -1। अब आपने देखा इसमें 3 क्वेश्चन आ गए, कितने आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए, और ये कांस्टेंट है। क्या है ये कांस्टेंट? का कैसे सिखाया था आपको, किसी की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी कर देंगे आप, कांस्टेंट का कितना रहेगा, 0। कितना रहेगा, क्यों रहेगा 0, x की पावर 0 है, किसी की वैल्यू 0 तो उसकी वैल्यू कितनी थी, मान लीजिए सपोज करो यहाँ पे शुरू में 4 है, तो फर्क नहीं पड़ा ना, तब भी रहेगा वही। और इसका कैसे करोगे, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, 0 पहले लगाओगे और x की पावर 0 -1 करोगे, तो 0 तो शुरू में आ गया ना, तो 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं तो मान ले लो, 4 कितना ऐसे रहेगा, हो गया।
14 ऐसे रहेगा, एक्स का कितना रहेगा 4 आएगा शुरू में, मल्टीप्लाई करें डॉट लगा हुआ, एक्स का कितना होगा 3, ये कितना होगा 28 और साथ में 2 आएगा माइनस का 2 आएगा, ध्यान रखिएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर -3, 4 3 36, 4 4 16, 17 18 19 56, एक्स और माइनस का 3 है ना, इसको चाहो तो नीचे लिख सकते हो, इसको चाहो तो नीचे लिख सकते हो, उतार दो इसे, गलत आ रहा है, ओ गलत गलत गलत, ध्यान देखो, ये तो नीचे था पावर, तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगी ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, जब यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, शुरू में माइनस, यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा, -49 और माइनस का 4, ठीक है बेटा, तो एक्स का कितना हो जाएगा ये -5 हो जाएगा। हमने पावर नीचे थी ना, ऊपर लेके गए, तो जैसे ये ऊपर लेके गए ना तो माइनस से ऐसे ये भी होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसका उत्तर -196 एक्स -5 + 56 एक्स -3, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है, देखो जोड़ लेते, डिफरेंशिएट करिएगा, तो dy/dx ये रहा, इसको पहले लिखो, अब जरा ध्यान दीजिए, ये की पावर m है और x की पावर n है, तो a की पावर को कांस्टेंट होगा से बाहर खींच लेंगे, a की पावर m को बाहर ले लिया हमने, तो अंदर बचेगा d/dx और x की पावर n, ऐसी ये वाला 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, और b की पावर n की वैल्यू कुछ है नहीं, अंदर लिखो बाहर लिखो, जैसे ये की अंदर 4 को हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, और यहाँ पर x है ही नहीं कहीं, तो कांस्टेंट होगा तो उसका क्या बनेगा 0, उसका बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x होना जरूरी था, जैसे यहाँ पर क्या था 4 था, अब कांस्टेंट क्या लिखते हैं 0, बात समझ आ रही है? a की पावर m ऐसे रहेगा, और ये आएगा आपका x की पावर m, तो क्या आएगा m x की पावर m-1, फॉर्मूले में क्या था n था आपके पास, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे m भी हो सकता है, k हो सकता है, w कुछ भी हो सकता है, और ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा बेटे 0, क्योंकि इसका क्या बनेगा 0, तो सबका 0 हो जाएगा, चाहो तो इसे n को शुरू में लिख लो, a की पावर m ऐसे लिख लो, और x की पावर m-1 को चाहो तो ऐसे लिख लो या फॉर्म में x लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, उतारिए, उतारिए आराम से, क्या मतलब
इधर को उतारते हैं अपना, इधर को तरफ करते इसको। 2-3 क्वेश्चन होगा तो इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन अच्छा सा है। यदि इसकी 5 क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए लिखना, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है, y की वैल्यू दे रखी है x की पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 7, तो x बराबर 0 पर dy पर dx का मान निकालना है। तो इसको कहीं आप ये मत कर लेना कि सीधा x की जगह 0 लगा दो, नहीं, पहले क्या करेंगे हम लोग dy पर dx निकालेंगे, उसके बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा वहां पर x के स्थान पर 0 रखेंगे, तब देखेंगे कि dy पर dx का मान कितना आ रहा है। ये पहले y की वैल्यू कितना था, x की पावर 5। अगर आपने देखो थोड़ा सा नोटिस किया हो ना, अब जैसे कि इसमें 3 क्वेश्चन इंक्लूड हो गए, शुरू में सिखाया था 1 क्वेश्चन, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला, ऐसे ही क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। यहाँ कितने आ गए, 1 2 3 स्टेप बनते जा रहे हैं ना, तो ये ऐसी चेन बनती चली जाती है। अब आप रिफ्रेश कर दीजिए इसको, जब आप बड़े हो जाओगे तो फिर डायरेक्ट करोगे आप, फिर आपको कोई ये फॉर्मूला वाला ना कुछ करने की जरूरत नहीं, ऊपर या पीछे कुछ नहीं, सीधा आंसर, क्योंकि उसके साथ बड़े क्वेश्चन जुड़े होंगे। जैसे मान लीजिए dy अपॉन dx निकालना, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा 5x का 4 लिखेंगे डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? वो सब चीजें जरूरत नहीं है अगर 1 मार्क्स का है तो। और यही सवाल बड़ा है, 2 नंबर या 3 तो खोल के दिखाएं, अच्छा बात है, एक्सप्लेन करके दिखाएं। इसका कर दिया, इसका करूं, कितना आएगा 8x की पावर 3, और इसका कितना आएगा 0। हो गया नहीं हो गया? चाहो तो इसे आप g अपॉन dx और y के प्लेस पर वैल्यू लगा के भी कर सकते हो, जैसे अभी तक हमने सारे सवाल किए हैं। पीछे समझा रहा है क्या बेटा? शुद्ध करके लिख लो, माइनस कहां से आएगी, माइनस नहीं है। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0, x का मान क्या निकालना, 0 निकालना, सॉरी x का मान 0 रखने का dy पर x का मान निकालना है, इससे तो रखने दे अभी 0 ही रहता। यहाँ 0 लगाएंगे, अरे इसको तो कुछ फायदा नहीं होगा है, फायदा कुछ नहीं, तो सारा 0 आएगा, मजा नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन बनाना चाहिए था, यहाँ तो एक्स के लिए 1 लगाते, 1 लगाते तो अच्छा लगता। तो कितना आंसर आता है इसका, 13, क्योंकि x की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहती है। तो इसको 1 लगा के देख लो, 2 लगा के देख लो, इसमें कितना दिया लगा दिया इन्होंने, 0 लगा के दिया, चेक करो इसका आंसर। ये भी है, उतारिए।